साहब अम्बेडकर जी ने एक पार्टीशन एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। हमारे बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है मेरे मित्रों। इनके लिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देश के ऊपर अपने इस्लाम को रखते हैं। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने की सोच रखते हैं। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, कभी ये लोग पाकिस्तान को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों ने कितने बाप है मुझे समझ में नहीं आता। एक है, दो है, कितने हैं समझ में नहीं आता। मेरे मित्रों, आज ये लोग सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि हम गजवा हिंद की प्लानिंग भारत में कर रहे हैं। गजवा हिंद माने भारत में रहकर भारत से युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहूंगा कि सुन लो रे गद्दारों, जो गजवा हिंद का सपना तुम लोग लेकर जो जी रहे ना, हम जीते जी गजवा हिंद नहीं पूरे भारत को भगवा हिंद बनाकर रखेंगे। और जब तक हम जिंदा है मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मैं जब तक ना बना दूं, न मैं चैन से बैठूंगा, ना ही तुम सियासियों को चैन से बैठने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने हेट स्पीच पे एक बनाया है, आप हेट स्पीच को ही नहीं दे सकते बोलकर आपने बिल पेश किया है। किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। अरे जहां जहां पर इनकी सरकार आती है कांग्रेस की, हर बार इस प्रकार के आप लोग एक अलग प्रकार के गंदा प्रकार के कानून लाते हैं, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए। मेरे मित्रों, जितने लोगों के फोन है सभी के फोन लाइट ऑन कर दो। आज हम हिंदू राष्ट्र का सपना इसी स्थान पर लेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इसे चौराहे पर लेंगे। मेरे मित्रों, जितने लोग सभी के फोन, यानी ऊपर नहीं नीचे तारे दिखने चाहिए, नीचे तारे। मेरे साथ सबको बोलना है, मैं जब तक जीवित हूं आज ये संकल्प लेता हूं, मेरे भारत को जब तक मैं हिंदू राष्ट्र ना बना दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरे भारत से गौ हत्या पर प्रतिबंध ना लगा दूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिला दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं एक हिंदू होने के नाते लव जिहादियों से जब तक मेरी बहन बेटियों को मैं ना बचा लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज ये संकल्प लेता हूं। और मुझे बार बार कल शाम तक भी मेरे को कॉल आए थे। कल शाम तक मेरे फोन पर धमकी मेरे फोन आ रहे थे कि बेटा हमारे स्नैपर रेडी है, आज तेरी आखिरी रामनवमी है, तेरा आखिरी जुलूस है। अरे भोसड़ी को, कहां है तुम्हारे स्नैपर? कहां पे फिट किया है ये बम? अरे हम हिंदू है, मां के पर तिलक, जिगर पे है दम, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू है हम, हिंदू है हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे ये फोन से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा, जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे वार से ये राजा सिंह बच जाएगा तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। हमारे अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा था, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं। अमित शाह जी, मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं,
लेकिन ये आसमान जी कौन है, उनका ठिकाना बता दो, क्योंकि आज मैं राजनीति में हूं, पहले मैं भी एक शैतान था। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने भी तलवार उठाई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद में हमने तलवार को हमारे मंदिर में लगा दिया है। फिर से मेरे धर्म की रक्षा के लिए, फिर से मेरे परिवार की रक्षा के लिए, फिर से मेरे हिंदू समाज के लिए मुझे वो रास्ता न बताना। अगर हम वो रास्ता पकड़ लेंगे तो ये सारे जिहादियों, तुम कहते हो ना कि हम कट्टर है, कट्टर, देख कट्टर इसे कहते हैं, कट्टर। अरे बेटा 15 मिनट की बात कहता है ना, मैं हमारे पुलिस भाई से निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये लेफ्ट साइड जाने दे। 15 मिनट क्या होता है इन मुल्लों को हम बता देंगे। अरे पब्लिक में बोलना बहुत आसान है बेटा, देख राजा सिंह अकेला खड़ा हुआ है, बोल तुझे कितना समय चाहिए? अरे तुझे 15 मिनट नहीं 15 दिन दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने नहीं 15 साल दूंगा। अरे साले तुझे 15 साल नहीं 15 जन्म दूंगा। 15 जन्मों तक भी अरे तेरे मुगल हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तेरे निजाम की सेना हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई, तो अरे ओवैसी कटमुल्ले तू हमारा क्या उखाड़ेगा? बोलो क्या उखाड़ेगा? बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य जो शोभा यात्रा निकलेंगे, उसके स्वागत के लिए जितने भी लोगों ने मंच डाला है, मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मी अंदर योगटे होता रिक्वेस्ट, ఇది మన ధర్మం, ఇది మన దేశం, మన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ఎవరు కూడా బయట నుంచి ఎవరు రారు, మన ధర్మాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి। ఇది మన దేశం, మన దేశాన్ని కాపాడడానికి ఈ కుక్కలు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు రారు। మన దేశంలో ఉన్న దేశాలతో ఇంటికి తరిమి తరిమి కొట్టి మన భాగ్యాల నుంచి బయట పంపించాలి వద్దా? పంపించాలి వద్దా? మా భారతదేశం ఫుడ్ తిని, మా భారతదేశంలో రాజకీయం చేసి, మా భారతదేశంలో ఇల్లు కట్టి, అరే ఈ భారత వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? మేము వందే మాత్రం పాట అసెంబ్లీలో ప్లే చేస్తే మేము ఉండము, మేము అక్కడి నుంచి దెంకపోతాం। అరే వందే మాత్రం పాట వినడానికి మీకు చేత కాదు, ఎందుకు వస్తారు అసెంబ్లీకి? బీకలేగా? అసెంబ్లీలో వందే మాత్రం పాట ప్లే అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంకా ఎవరైనా పెట్రోల్ వేసి కాలబెడితే ఇట్లా ఉరుకుతారు కుక్కలు, అట్లా ఈ ఎంఐఎం కుక్కలు అసెంబ్లీ నుంచి బయట ఉరికిపోయినది సరగాలు లేరు। అందుకోసం వందే మాత్రం పాడాల్సిందే, తెలుగులో పాడుతున్నా, వందే మాత్రం పాడాల్సిందే, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళకపోతే వృద్ధ బలవటి మీకు పంపిస్తా, నువ్వు బిడ్డ తెలుసుకుందాం। జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, రామ जानकी। एक अंग्रेज को चुनकर मारा, हर कभी राम मानी थी, वो रानी अवंतीबाई लोधी थी, वो रानी अवंतीबाई लोधी थी। मेरे मित्रों, आज हम
ज्यादा रहते हैं। जय भीम। लेकिन जय भीम और जय मीम का नारा लेकर हम हिंदुओं से हमारे एससी भाइयों को दूर करने का एक बहुत ही घटिया षड्यंत्र किया जा रहा है मेरे मित्रों। చాలా వరకు ఈ ఓట్లకి ఈ భిక్షగాలు, ఈ ఓట్లు అడిగే భిక్షగాలు మన ఎస్సీ ఎన్న తమ్ములకి మన హిందువుల నుంచి దూరం చేయడానికి ఒక కుట్ర చేస్తున్నారు తమ్ముళ్ళారా। జై భీమ్ జై భీమ్ ఒక స్లోగన్ తీసుకొని వచ్చి ఈ మా చిన్న బామర్ది పెద్ద బామర్ది హోల్ సిటీ వాళ్ళు, ఈ హోల్ సిటీ వాళ్ళు కాకుండా మహారాష్ట్ర కానీ కర్ణాటక కానీ వేరే వేరే ఏరియాలో జై భీమ్ స్లోగన్ తీసుకొని వచ్చి మన అన్న మన ఎస్సీ అన్న తమ్ములకి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తమ్ముళ్ళారా। ఒక్కప్పుడు 1947 లో మన భారతదేశం నుంచి మన చిన్న కొడుకు పాకిస్తాన్ డైవర్ట్ అయ్యాడు। మన భారతదేశం నుంచి ఈ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు 47 లో డైవర్ట్ అయిన తర్వాత మన ఇక్కడ నుంచి తమ్ముళ్ళారా, మన ఇక్కడ నుంచి జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారిని అదే చిన్న అప్పుడు పాకిస్తాన్ కి ప్రధానమంత్రి అయ్యిండు। ఆ చిన్న లంజా కొడుకు ఏం చేసిండు జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారికి చెప్పిండు, జోగేంద్రనాథ్ గారు మీరు మా ఎమ్మడి మన ఎస్సీ ఎన్న తమ్ముడికి తీసుకొని పాకిస్తాన్ రండి। మా జోగేంద్రనాథ్ గారు ఆ చిన్న మాటలు విని లాక్స్ ఆఫ్ మన అన్న తమ్ముడికి తీసుకొని పాకిస్తాన్ వెళ్ళిండు। లక్షలు దాంట్లో ఎస్సీ అన్న తమ్ముడు తీసుకొని పాకిస్తాన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమైంది తెలుసా? మన ఎస్సీ అన్న తమ్ముడికి మన అక్క చెల్లెలకి ఏ విధంగా వాళ్ళు నరికినారు తెలుసా మీకు? చాలా వరకు మన హిందువులకి తెలియదు, చాలా వరకు మన హిందువులకి తెలియదు। చిన్న చనిపోయిన తర్వాత ఒక కొత్త ప్రధానమంత్రి పాకిస్తాన్ కి అయిండు, లియాఖత్ అలీ ఖాన్। అక్కడ ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏం చేసిండు? హిందువుల్ని చంపాలి, హిందువులని నరకాలి। ప్రత్యేకంగా ఈ జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారు ఎమ్మడి వచ్చిన మన ఎస్సీ అక్క చెల్లెలతోని రేపులు చేసిన కుక్కల సాలాలు వీళ్ళు రేపులు చేసి చంపినారు। ఒక్కొక్క ఎస్సీ సమాజాన్ని టార్గెట్ చేసి చంపినారు। చాలా వరకు మన ఎస్సీ సమాజాన్ని అక్కడ ఖతం చేసిన తర్వాత జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారు లియాఖత్ అలీ ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర వెళ్ళిండు। ఎందుకంటే జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారికి అప్పుడు కానూన్ మంత్రి చేసినారు, కానూన్ మంత్రి లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానూన్ మంత్రి చేసినారు అప్పుడు। కానీ ఇదే లియాఖత్ అలీ ఏం చెప్పింది తెలుసా? జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారు అన్నాడు మా ఎస్సీ అన్న తమ్ములకి ఈ పాకిస్తాన్ లో చంపుతున్నారు। అదే లియాఖత్ అలీ ఏం చెప్పిండు? ఓ అయ్యా ఈయన చిన్న చనిపోయిండు, నువ్వు కూడా భారతదేశం వెళ్ళిపో లేకపోతే నీ కూడా చంపేస్తాం। ఆ కానూన్ మంత్రి ఆ పోస్ట్ రిజైన్ చేయించిన తర్వాత మన జోగేంద్రనాథ్ మండల్ గారు ఒక పవర్ లో ఉండి ఆయన అయితే భారతదేశంలో వచ్చేసిండు। కానీ పాకిస్తాన్ లో టార్గెట్ చేసి మన ఎస్సీ అన్న తమ్ముడికి చంపేసిన తమ్ముళ్ళారా। ఆ సమయంలో కూడా జై భీమ్ చెప్పి మన ఎస్సీ అన్న తమ్ముడికి చంపినారు। ఇవాళ కూడా జై భీమ్ ఆ స్లోగన్ తీసుకొని వచ్చి అరే మీరు ఎస్సీలు, మీరు హిందూ గారు, మీరు ఎస్సీలు ఒకప్పుడు మీకు గుడిలో రానియలే, ఒకప్పుడు ఇది చేసినారు అది చేసినారంటే చాలా వరకు మన ఎస్సీ అన్న తమ్ముడికి మన నుంచి దూరం చేస్తున్నారు తమ్ముళ్ళారా। భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం కావాలా వద్దా చెప్పండి? భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం కావాలా వద్దా చెప్పండి? భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం కావాలా వద్దా చెప్పండి? మన భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం కావాలంటే ఒక్కొక్క హిందూ ఒక సైనికులుగా తయారు కావాలి। ఒక్కొక్క హిందూ తమ్ముళ్ళారా వచ్చే సమయం యుద్ధం సమయం యాద పెట్టుకోండి తమ్ముళ్ళారా। భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం ఇట్లా కాదు, దానికి ఒక పెద్ద యుద్ధం చేయాలి। వాళ్ళు కూడా యుద్ధం గురించి రెడీ అవుతున్నారు। మనం కూడా యావత్ భారతదేశంలో ఉన్న
बार हमारी शोभा यात्रा लेट प्रारंभ हुई है। हम हर बार हमारे पुलिस के अधिकारियों से यही निवेदन करते थे कि 3 शोभा यात्रा निकलती है, अगर जल्दी यात्रा निकाली है तो हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में रामनवमी शोभा यात्रा देखने के लिए रोड पर खड़े रहते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन हर वर्ष यही प्रॉब्लम हो रहा है। एक यात्रा देर से निकलती है तो दूसरी यात्रा बीच में रहती है, आखिरी में हमारी यात्रा रहती है और फिर बीच में छोटे छोटे घर रहने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे मित्रों, मजा वस्तुंदा లేదా? మజా వస్తుందా లేదా? తెలుగులో చెప్పాలా హిందీలో చెప్పాలా? అర్థమైతలేదు, హిందీ తెలుగు అర్థమైతలేదు. ఒక పని చేద్దాం, తెలుగు అనేవి చెప్పాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. హిందీ తెలుగు కూడా కార్యకర్తలు చేయగలుగుతున్నారు, హిందీ కూడా కార్యకర్తలు చేయగలుగుతున్నారు. కలిపి కొడదాం మనం బామ్మడికి. मैं पहले तो सभी मेरे राम भक्तों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जो इतना समय होने के बाद में भी एक भी राम भक्त यहाँ से हिला नहीं, यहाँ से जुड़ा नहीं. मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ. साथ ही साथ आज बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई होगी, खास करके वो ओल्ड सिटी के 2 पागल जिलों की, क्योंकि इनका हर बार एक घटिया षड्यंत्र होता है कि शोभा यात्रा को किसी भी हाल में रोकना, और जिसकी सरकार बनती है उसके पैरों पर गिर के वो मुख्यमंत्री के सर पे नाचना इन दोनों लोगों की आदत सी बन गई है. मेरे मित्रों, जो कुछ लोग हमें अपना दुश्मन समझते हैं, रॉन्ग टोपी वाले, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम तुम्हारे दुश्मन न थे, न है, न आगे रहेंगे, क्योंकि यहाँ भारत देश हम सबका है. ये भारत देश हम सबका है और भारत माता की जय हर वो भारतीय को कहना है. वंदे मातरम हर वो भारतीय को गाना है. ये भारत देश जब तुम लोग कहते कि हमारा है, जब भारत माता की जय बोलने में तुम्हें शर्म आती है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये शर्म की बात है. अरे भारत की आजादी में ऐसे करे अनेकों मुसलमानों ने फांसी का फंदा अपने गले पर लगा लिया, गोलियां अपने सीने में खाई, वो समय पर भी वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने में उनको शर्म नहीं आई. अब्दुल कलाम जैसे वीर को भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में शर्म नहीं आई. इनकी मानसिकता पता नहीं क्या हो गई, आज ये लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने पर इनको शर्म आ रही है. हाल ही में मेरे मित्रों, विधानसभा चल रही है, विधानसभा प्रारंभ हुई, जब वंदे मातरम गीत लगा तो कुछ ये ओबीसी के बागड़ बिल्लों के जैसे पिछवाड़े में किसी ने तेल डाल के आग लगा दी, विधानसभा से भाग रहे, जैसे वो भारत माता की जय नहीं, इनका डबल खतना हो रहा है, ऐसा लोग करके भाग रहे हैं. मैं उन सबको कहना चाहूंगा, वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा, नहीं गए तो लात मार के भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे. क्योंकि आज का हर वो भारत का बच्चा राम बना है, आज हर वो भारत का बच्चा शिवाजी बना है, क्योंकि आज भारत का हर वो बच्चा महाराणा प्रताप बना है. और जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाप्रताप का रूप आज का हिंदू देखता है तो इतिहास लिखता है, इतिहास. अरे चले
हमारे मंदिर बनाने पे रोक सकते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बस ऐसे ही संगठित रहना है मेरे मित्रों। संगठन में शक्ति है। अगर हर वो हिंदू जात पात को छोड़कर मैं हिंदू ये भावना रखकर अगर संगठित रहेगा, जैसे रामनवमी शोभा यात्रा बंगाल में निकली है, पत्थरबाजी हुई, महाराष्ट्र में रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई, कर्नाटक पर रामनवमी में पत्थरबाजी हुई, या पत्थर मारने वालों की अम्मा की वाट लगा देते रहेंगे। यहाँ पर हिंदू जागरूक हो रहा है। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, हमारे नजदीक ना आना, हमारे नजदीक ना आना, क्योंकि हम तुम्हारे नजदीक नहीं आते भाई। और हमारे नजदीक जो भी आएगा उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। और हर वर्ष यही हमारे गांधी जी के पुतले के बीच में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गाना कोई ना कोई अच्छा रिलीज किया जाता है। तो इस बार एक बहुत ही अच्छा तेलुगु गाना मैंने आप लोगों के लिए बनवाया है, मैंने नहीं गाया मेरे मित्रों। इस बार मेरे सभी राम भक्तों के लिए एक बहुत ही अच्छा तेलुगु गीत हमने बनाया है। तो मेरे हमारे डीजे भाई से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई प्ले कर दे गाना। भगवान श्री रामचंद्र जी की भव्य जो शोभा यात्रा निकलेगी, उसके स्वागत के लिए जितने भी लोगों ने मंच डाला है, मैं सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मी अंदर ఒకటే నా రిక్వెస్ట్, ఇది మన ధర్మం, ఇది మన దేశం, మన ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ఎవరు కూడా బయట నుంచి ఎవరు రారు, మన ధర్మాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి। ఇది మన దేశం, మన దేశాన్ని కాపాడడానికి ఈ కుక్కలు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు రారు। మన దేశంలో ఉన్న దేశంతో ఇంటికి తరిమి తరిమి కొట్టి మన భాగ్యాల నుంచి బయట పంపించాలే వద్దా, పంపించాలే వద్దా? మా భారతదేశం ఫుడ్ తిని, మా భారతదేశంలో రాజకీయం చేసి, మా భారతదేశంలో ఇల్లు కట్టి, అరే ఈ భారత వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? మేము వందే మాత్రం పాట అసెంబ్లీలో ప్లే చేస్తే మేము ఉండము, మేము అక్కడి నుంచి దిగకపోతాం। అరే వందే మాత్రం పాట వినడానికి మీకు చేత కాదు, ఎందుకు వస్తారు అసెంబ్లీకి? బీకలేగా? అసెంబ్లీలో వందే మాత్రం పాట ప్లే అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా పెట్రోల్ వేసి కాలబెడితే ఎట్లా ఉరుకుతారు? కుక్కలాగా అట్లా ఈ ఎంఐఎం కుక్కలు అసెంబ్లీ నుంచి బయట ఉరికిపోయినది సరగాలు లేదు। అందుకోసం వందే మాత్రం పాడాల్సిందే, తెలుగులో పాడుతున్నా, వందే మాత్రం పాడాల్సిందే, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళకపోతే బుద్ధ బలవటి మీకు పంపిస్తా, నువ్వు బిడ్డ తెలుసుకుందా। జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, भारत माता की, भारत माता की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय महाराणा प्रताप की, जय संभाजी राजा की। कैसे थके क्या आज? समय तो 11 बज चुके हैं। 11 बजने के बाद में भी मेरे राम भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
दीपावली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है मेरे मित्रों। आज हम सबके भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है मेरे मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है मेरे मित्रों। कि मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कैसा रहा जाता, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे हैं, सिर्फ एक जोड़े कपड़े से भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास काटते हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जिजिया टैक्स देना पड़ता था। जिजिया टैक्स 500 साल पहले मेरे मित्रों। 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है मेरे मित्रों। आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं मेरे मित्रों। जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है मेरे मित्रों। आज कुछ लोगों की नींदें खराब हो गई होंगी, आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडॉग हमारे इस तेलंगाना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागेंगे मित्रों। बस हमें संगठित रहना है मेरे मित्रों। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा मेरे मित्रों। होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ। मैंने अभी एक बैनर देखा था, ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी। होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पे गिरता है एक लेडी पर, और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है। 25 से अधिक जिहादी आते हैं, तरुण को किस प्रकार से, कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा है मेरे मित्रों कि किस प्रकार से तरुण का खून हुआ मेरे मित्रों। हिंदू घटा है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली में सरकार हमारी, दिल्ली के बाद पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है, हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री तरुण को धन्यवाद करता हूं जो आपने बुलडोजर चलाया मेरी बहन। लेकिन एक घर पे बुलडोजर नहीं, 25 के 25 जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए, क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं, 25 नाम मर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया।
25 के 25 घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। ये आज भाग्य में का हिंदू दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री बहन से प्रार्थना करना चाहता है। मेरे मित्रों, हम गंगा को मां कहते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी गंगा को किस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर 10 जिहादी एक बोर्ड चुराकर, वो चोरी करके हमारी गंगा मैया की नदी में जाकर वहां पर मटन बिरयानी खाते हैं और उन हड्डियों को हमारी गंगा मैया की नदी में डालते हैं। लेकिन मेरा हमारा मुख्यमंत्री किस राज्य में उन्होंने गंदा काम किया? उत्तर प्रदेश में उन्होंने गंदा काम किया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। मेरे वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी बाबा के राज्य में उन जिहादियों ने गंदा काम किया था, लेकिन अच्छे से सबक हमारे बाबा जी ने दिखाया है। मेरे मित्रों, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि क्या हो गया, गंगा में अगर 4 हड्डी गिर गई, अगर कोई हिंदू मरता है तो उसकी भी हड्डियां उसी गंगा में डाली जाती है, क्या उन पर कार्रवाई करोगे? कुछ मुल्ले बोलने लगे मेरे मित्रों। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का गोश्त खाते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर, अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे जहां पर तुम्हारे प्रार्थना घर अगर वहां फेंक दे तो तुम लोग को दंगा कर देते हो, दंगा। लेकिन तुम्हारी जैसी सोच हमारी नहीं है, क्योंकि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं और अगर हमसे जो टकराता है उसको मिट्टी में मिलाना भी हमें जानना है। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान में खामेनी पर हमला इजराइल ने किया। खामेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामेनी को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन वो कंट्री अलग, वो देश अलग, लेकिन तेलंगाना के इन लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। भारत के लोगों को क्या हो गया पता नहीं कि ये लोग खामी नदी की मौत पर अपनी छाती पीट कर रो रहे हैं। मेरे मित्रों, कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो 500 करोड़ रुपए जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे। ईरान, तो मैं उन कश्मीरी मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में हमला हुआ था तब ये दर्द कहां छिपा हुआ था? हमारे हिंदुओं को नाक पूछ कर गोलियां मारी जा रही थी, तब ये तुम्हारा दर्द कहां था? हमारी वीर सेना भारत की रक्षा करती है, आतंकी हमला होता है, हमारी वीर सेना मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहां जाता है? मैं कश्मीर के मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारी चेहरी नहीं होती है। आज ईरान में व्यक्ति मरता है, वहां पर युद्ध होता है, तो भारत के कोने कोने से लोग पैसा भेज रहे हैं ईरान में। अरे पैसा रखो, बेचो। मेरी एक निवेदन है, ये छोटे बुलडॉग बड़े बुलडॉग से मेरी निवेदन है, अरे पैसा अगर भेजना ही है तो पैसे के साथ में ये बड़े बड़े लोग फ्लाइट जा रही हो, उसमें बैठकर तुम लोग चले जाओ ईरान। अरे चाहे तो बोलो टिकट हम बुक करवा दे, कितने फ्लाइट होना है बोलो वो भी बुक करवा दे। ये बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी जितने लोगों को ईरान लेके जाना है, ईरान लेके चले जाए। कम से कम यहाँ की दलित थोड़ी ईरान में तो चले जाएगी। लेकिन मित्रों, ये मत सोचो ये कन्वर्टेड जिहादी बहुत तरह किस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे हैं। सोचो, अगर भारत देश पर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, भारत देश पर अगर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक पार्टीशन, एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमारे बाबा साहब ने बहुत अच्छी बुक लिखी है मेरे मित्रों, इनके लिए। बाबा साहब क्या
अपने इस्लाम को रखते हैं। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने की सोच रखते हैं, उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, कभी ये लोग पाकिस्तान को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों ने कितने बाप है मुझे समझ में नहीं आता। एक है, दो है, कितने हैं समझ में नहीं आता। मेरे मित्रों, आज ये लोग सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि हम गजवा हिंद की प्लानिंग भारत में कर रहे हैं। गजवा हिंद माने भारत में रहकर भारत से युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहूंगा कि सुन लो रे गद्दारों, जो गजवा हिंद का सपना तुम लोग लेकर जो जी रहे ना, हम जीते जी गजवा हिंद नहीं, पूरे भारत को भगवा हिंद बनाकर रखेंगे। और जब तक हम जिंदा है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मैं जब तक ना बना दूं, न मैं चैन से बैठूंगा, ना ही तुम सियासियों को चैन से बैठने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने हेट स्पीच पे एक बनाया है, आप हेट स्पीच को ही नहीं दे सकते बोलकर आपने बिल पेश किया है। किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। अरे जहां जहां पर इनकी सरकार आती है कांग्रेस की, हर बार इस प्रकार के आप लोग एक अलग प्रकार के गंदा प्रकार के कानून लाते हैं, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए। मेरे मित्रों, जितने लोगों के फोन है सभी के फोन लाइट ऑन कर दो। आज हम हिंदू राष्ट्र का सपना इसी स्थान पर लेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इसे चौराहे पर लेंगे। मेरे मित्रों, जितने लोग सभी के फोन, यानी ऊपर नहीं नीचे तारे दिखने चाहिए, नीचे तारे। मेरे साथ सबको बोलना है, मैं जब तक जीवित हूं आज ये संकल्प लेता हूं, मेरे भारत को जब तक मैं हिंदू राष्ट्र ना बना दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरे भारत से गौ हत्या पर प्रतिबंध ना लगा दूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा ना दिला दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं एक हिंदू होने के नाते लव जिहादियों से जब तक मेरी बहन बेटियों को मैं ना बचा लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज ये संकल्प लेता हूं। और मुझे बार बार कल शाम तक भी मेरे को कॉल आए थे। कल शाम तक मेरे फोन पर धमकी मेरे फोन आ रहे थे कि बेटा हमारे स्नैपर रेडी है, आज तेरी आखिरी रामनवमी है, तेरा आखिरी जुलूस है। अरे भोसड़ी को, कहां है तुम्हारे स्नैपर? कहां पे फिट किया है ये बम? अरे हम हिंदू है, मां के कर तिलक, जिगर में है दम, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू है हम, हिंदू है हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे ये फोन से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा, जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारे वार ये राजा सिंह बच जाएगा तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। हमारे अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा था, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं। अमित शाह जी, मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं, लेकिन ये आतंकी कौन है उनका ठिकाना बता दो, क्योंकि आज मैं राजनीति में हूं, पहले मैं भी एक शैतान था। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने भी तलवार उठाई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद में
जन्म दूंगा। 15 जन्मों तक भी अरे तेरे मुगल हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तेरे निजाम की सेना हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई, तो अरे ओवैसी कटमुल्लज तू हमारा क्या उखाड़ेगा? बोलो क्या उखाड़ेगा? बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। आज ज्यादा समय हो गया क्या लगे भाई? आज इतना समय होने के कारण हमारे बुढ़े लोग हैं, ना ये सुधरते ना ही हमें सुधरने देते। लेकिन चलो ये भी एक अनुभव है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेगम बाजार छतरी पर जो हजारों की कार्यकर्ता में राम भक्त यहाँ पर श्री रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए जो यहाँ पर आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, इसके लिए मैं सभी मेरे राम भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और क्षमा भी चाहूंगा देरी से आने के लिए, क्योंकि साल में एक दिन ऐसा होता है कि भाग्यनगर का राम भक्त एक जगह सम्मिलित होता है और यही राम भक्तों को देखकर, यही भाग्यनगर के राम भक्तों को देखकर होल सिटी वालों को पसीना आता है। अरे ये हिंदू जाग रहा है, अगर हिंदू जागेगा तो हमारा क्या होगा? ऐसे सोचने वालों के पसीने छूटते हैं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों आराम से ढकल लेगा नहीं, धक्का नहीं लगाने का रे। एक धक्का लगा था बाबरी ढह गई थी, अभी और 2 धक्के लगाना है हमें। से भी निवेदन है, धक्का किसी को मत मारे प्लीज। मेरे मित्रों आज भारत का 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए हर वो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। आज भारत के हर वो हिंदू को संगठित करने के लिए हर वो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। एक समय पहले दाऊद इब्राहिम जैसे हरामी लोग भारत को सर्वनाश करने के लिए, भारत को खोखला करने के लिए, साधु संतों को बदनाम करने के लिए एक ऐसी मूवीज बनाते थे जिसमें साधु संत चोर होता था, साधु संत लुटेरा होता था, साधु संत रेप करने वाला होता था और वही गोल टोपी वाला ईमानदार होता था। इस प्रकार से मूवीज बनती थी पहले, लेकिन अब 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवीज बन रही है मेरे मित्रों। पहले 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए मूवीज बनती थी, लेकिन आज 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए पिक्चरें बन रही है मेरे मित्रों। हाल ही में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी धुरंधर 2। देखिए किसने देखी है धुरंधर 2? समझा? देखिए हमारे लाला भाई होते तो चल बेटा एक और बार मूवी देखेंगे ऐसा बोलते थे हमारे लाला भाई। लाला भाई का सदा आशीर्वाद हम पे था, हम पे है और लड्डू भाई हमेशा हम सब पर रहेगा। मेरे मित्रों पहले 100 करोड़ हिंदुओं को खोखला करने के लिए पिक्चरें बनती थी, लेकिन आज जब से केंद्र में भगवाधारी सरकार बनी है तब से लेकर आज तक 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए पिक्चरें बन रही है मेरे मित्रों। अरे मुल्लो
मूवी बनती है तो तुम्हें तकलीफ क्या है मुझे ये बता दो। क्या तुम्हारी अम्मा को लेकर भागा था हीरो? क्या तुम्हारी बहन को लेकर भागा था हीरो? अरे ना समझ लोगो, धुरंधर मूवी ये मूवी है जो आज के हिंदुओं को जगा रही है। ये मूवी हम किसी मूवी का प्रचार नहीं करते मेरे मित्रों, लेकिन जब देश की बात आ जाए तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि ये मूवी हर वो भारतीय को देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या सच्चा मुसलमान हो या सच्चा देशभक्त हो। देशद्रोही मुल्ला कोई भी पिक्चर ना देखे, क्योंकि उस मूवी में किस प्रकार से हमारे भारत देश के वीर सैनिक देश बदल के जाते हैं, पाकिस्तान में एक स्थान प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे जो मुंबई ब्लास्ट में 200 से अधिक लोगों को मारने वाला आतंकी पाकिस्तान में आराम से रह रहा है। अक्षरधाम में हमला करवाने वाला आतंकी पाकिस्तान में आराम से रह रहा है। भारत के कई कोनों में बम धमाका कराने वाला आतंकी पाकिस्तान में आराम से रह रहा है। अरे 2014 से पहले जो नपुंसक सरकार थी ना, वो लव लेटर भेजने वाली सरकार थी, लेकिन आज की सरकार बम फोड़ने वाली सरकार है मेरे मित्रों। अरे एक ऐसी टीम बनाई गई पाकिस्तान में बैठे हुए एक एक आतंकी के सीने पे, एक एक आतंकी के सर पर गोली ठोकने जैसा सीन बताया गया इस मूवी में। तो अरे मुल्लो, वहां पर एक आतंकी मुसलमान को ठोका जा रहा है तो तुम्हें तकलीफ क्या है, जरा मुझे तो बता दो। पाकिस्तान में भारत की करेंसी डुप्लीकेट बनती है, पाकिस्तान में भारत में डुप्लीकेट करेंसी बनकर उत्तर प्रदेश में आती है। वहां पर एक बेटा मुल्ला अतीक अहमद को योगी बाबा ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। अरे एक आतंकी का खात्मा हुआ तो अरे मुल्लो, तुमको तकलीफ कैसे है? अरे उस मूवी में बताया गया कि कैसे भारत के वीर सैनिक जान हथेली पर लेकर अपने देश की रक्षा के लिए, देश के हर वो नागरिक की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुरक्षित रहे। अरे मुल्लो, तुम कहते हो ना ये देश हमारा भी है, तुम्हारा देश अगर होता तो तुम देशभक्त होते। अगर ये देश तुम्हारा होता तो भारत मां की जय तुम कहते। अगर ये देश तुम्हारा होता तो वंदे मातरम का विरोध तुम नहीं करते। अगर ये देश तुम्हारा होता तो लव जिहाद नहीं करते। अगर ये देश तुम्हारा होता तो लव जिहाद के साथ में हमारे बहन बेटियों का बलात्कार नहीं करते। बच्चा पैदा करने की मशीन अरे मुल्ला तुम नहीं बनाते। मेरे मित्रों, लव जिहाद केरला में प्रारंभ हुआ था। ये लव जिहाद के ऊपर मूवी बनी, तभी भी इन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। केरला के ऊपर मूवी बनी, तभी भी इन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। कश्मीर में कैसे हमारे हिंदुओं को काटा गया, कश्मीर में कैसे हमारे हिंदुओं को मारा गया, तभी भी ये मुल्ले कहने लगे ये प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है मेरे मित्रों। आज इस बेगमला छतरी के धरती पर 374 बैठ के मैं सभी हिंदुओं को पूछना चाहता हूँ, क्या भारत माता की जय वंदे मातरम लगाने से क्या किसी का मजहब खतरे में आ सकता है? क्या बताओ मेरे मित्रों, आ सकता है क्या? तो फिर ये हिजड़े क्यों ताली ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि हम भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं गाएंगे? भूल जाओ, भूल जाओ। एक समय पहले था जब वंदे मातरम गाने पर भी प्रतिबंध लगता था। आज वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। नहीं गए तो गान फोड़ के भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। ये आज का हिंदू कह रहा है मेरे मित्रों, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो रहा है। मेरे हिंदुओं,
फांसी की करोड़दाही अब हमें हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ना है। जब 57 इस्लामिक देश हो सकते हैं तो हमारा भारत देश जहां पर 100 करोड़ हिंदू होते हैं वो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित ना हो, मैं आज पूछना चाहता हूं। क्यों ना हो मेरे मित्रों? आज हिंदू घटने जा रहा है, अनेकों जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये आने वाले खतरे का संकेत है मेरे मित्रों। जहां जहां पर हिंदू घटा है वहां पर हिंदू कटा है। मेरी बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, हर जगह पर हिंदू घट रहा है, इसलिए हर जगह पर हिंदू घट रहा है। मेरे मित्रों, ये लोग कहते हैं ना कि देश हमारा है। अरे अगर ये देश तुम्हारा तुम कहते हो, कुछ ही दिन पहले लड्डू जी वो नरेंद्र ना कुछ ही दिन पहले सीसीटीवी जिहाद का भांडा फोड़ हुआ। सीसीटीवी जिहाद माने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर, पूना के रेलवे स्टेशन पर, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा खाटू श्याम मंदिर पर हर जगह पर सीसी कैमरे लगाकर पाकिस्तान वीडियो भेज रहे थे। वहां पर बैठा मुनीर सभी इन वीडियो को देखकर ये प्लानिंग बना रहा था कि कब मुझे कैसे आतंकियों को भेजना है, कब कहां पर धमाका करना है। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं मुंबई की पुलिस को, मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उन जिहादियों को पकड़ा। अरे मल्लो, उन जिहादियों को पकड़ के योगी की पुलिस ने, हमारे बाबा की पुलिस ने इतना ठोका कि जैसे बांसुरी बजती है ना, ये साले वैसा बोलना शुरू करे। कि इनकी क्या प्लानिंग थी, इनकी क्या आगे की रणनीति थी? यानी चंद पैसे पर बिकने वाला भारत का कुछ मुसलमान भारत की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रहा था। तुम कहां से देशभक्त हो मुझे बता दो। क्या कोई देशभक्त मुसलमान पाकिस्तान को वीडियो भेज सकता है? भेज सकता है? और एक धुरंधर मूवी बनी जहां पर एक भारतीय जाकर तहलका मचा देता है। सोचो पाकिस्तान के एजेंट हमारे भारत में कहां पर छिपे हुए हैं। सोचो मेरे मित्रों, 3 दिन पहले विजयवाड़ा में एक आतंकी पकड़ा जाता है, उसके तार राजस्थान, उसके तार बिहार, लगभग 12 आतंकी पकड़े जाते हैं। उन 12 आतंकियों में एक बुरके वाली मुन्नी हैदराबाद से पकड़ी जाती है। एक बुरके वाली मुन्नी हैदराबाद से पकड़ी जाती है और ये लोग जिहाद सोशल मीडिया में फैला रहे थे। जिहाद पाकिस्तान वालों को उनसे कनेक्शन करवा रहे थे। मैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उस आतंकी को पकड़ के उन्होंने भी अच्छा ठोका। पूरे विजयवाड़ा से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर हैदराबाद की मुरली तक सबको उठा लिया। अभी सबकी इंक्वायरी चल रही है। यानी ये जो बड़ा बुलडॉग है हैदराबाद वाला, हमारा बड़ा साला, ये कहता है कि हम सच्चे देशभक्त हैं। अरे अगर तू सच्चा देशभक्त है तो ये मुरली के बारे में 1-2 शब्द तो कह दे। तेरे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में आतंकी पकड़े जा रहे हैं, तेरे ही क्षेत्र में बुरके वाली आतंकी पकड़े जा रही है। जरा बोल दे, प्रार्थना कर ले कि आतंकी के रास्ते पर जाओगे तो योगी जिंदा नहीं छोड़ेगा, बात और के पास पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग योगी राज्य है, ये मोदी राज्य है। मेरे मित्रों, आज इस बेगम बाजार की पवित्र धरती पर जितने भी मेरे भाई बंधु बता रहे हैं, हमें यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना है। मेरे मित्रों, हमें यहाँ से एक ऐसा संकल्प लेकर जाना है कि आने वाला समय युद्ध का समय है। मेरे मित्रों, ये बात लिख लेना। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है, पवित्र दिन है हिंदुओं के लिए। ये बात आज की लिख के रख लेना। आने वाला समय युद्ध का समय है। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, कितने दिन ड्यूटी करोगे?
मैं 40 गारंटी नहीं है, चौथी बार भी विधायक बनूंगा। गारंटी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब तक जनता खुश होती है, जब तक चेयर, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। इसलिए हर वो पुलिस के अधिकारी का एक रिटायरमेंट का एक परेड होता है। जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम हमें याद करोगे, राजा सिंह को याद करोगे कि हमने, जब राजा सिंह हिंदुत्व की बात करता था तो उस पर हम FIR करते थे। जब राजा सिंह हिंदुत्व की बात करता था हम झूठे गवाहों को कोर्ट में पेश करते थे। जब राजा सिंह लव जिहाद की बात करता था, जब राजा सिंह धर्मांतरण की बात करता था, तो हम राजा सिंह को किस्सा कैसा भी उसको सजा मिले, हम ऐसे झूठे गवाह पेश करते थे। लेकिन आज हम रिटायर हो गए, आज हमारी बेटी को मुल्ला उठाकर लेके चले गए, आज मेरे खानदान का धर्मांतरण हो गया, आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया। तब तुम पछताओगे। आज मेरी बात लिख के रख लेना। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुनिया देखी है।